हम धरतीवासी है और हमारी अपनी धरती हमें बहुत विशाल और मिस्ट्री से भरी हुई लगती है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी धरती एक एटम जितनी भी नहीं है। इतना विशाल है यूनिवर्स, और जितना विशाल हमारा यूनिवर्स है उतने ही ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं इसके हर कोने में, जितने में से हम 0.00001% सीक्रेट भी अनरेबल नहीं कर पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवा। मेरी आज की इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं स्पेस के कुछ ऐसे सीक्रेट और इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर जो आपको नहीं तो स्कूल में पढ़ाई गई होगी और ना ही आप में से इन बहुत से लोगों को इनका आइडिया होगा। मुझे भी नहीं था और तब हुआ तो मैंने सोचा कि ये ज्ञान शेयर करना तो मैंडेटरी है। बिना देर किए चलो शुरू करते हैं आज को हमारा स्पेस स्पेशल वीडियो। टाइटल 15 स्पेस फैक्ट यू वोंट फाइंड इन टेक्स्ट बुक। नंबर 1, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। इससे पहले हमारे सोलर सिस्टम में मीटेरोइड्स थे, लेकिन फिर कई कोलिजन, गैस एक्सप्लोजन और कंडीशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए। मीटियोर रॉक्स के बने मर्क्यूरी, विनस, अर्थ और मार्स, और गैस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो एक रॉकी प्लेनेट है और सबसे अंत में है, और हम अब भी कंफ्यूज है कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। अभी के लिए तो प्लूटो को एक प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है और उसे ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में देखा जाता है। और भी ड्वार्फ प्लेनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे एरिस जो प्लूटो से भी थोड़ा सा बड़ा है, और हमारे सौर मंडल में होमिया, मेकमेक, सेरिस। नंबर 2, वीनस एक बहुत ही ज्यादा विंडी प्लेनेट है और इन वीन्स की स्पीड वीनस की रोटेशन की स्पीड से 50 गुना ज्यादा है। नंबर 3, प्लूटो छोटा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी कम है। इसके अलावा प्लूटो का सरफेस रशिया के सरफेस एरिया से भी कम है। हाँ, एक छोटी सी नन्ही सी दुनिया। नंबर 4, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की चकाचौंध कर देने वाली अरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने के लिए लोग बहुत दूर से कड़कती ठंड में आते हैं। ये लाइट असल में सोलर विंड्स है जो सन की सरफेस से आते हैं। नंबर 5, प्लूटो भले ही एक छोटा प्लेनेट हो, लेकिन इस प्लेनेट में माउंटेन्स और वुल्केनोस जैसी लैंड मैसेज है। लेकिन जहाँ धरती के वुल्केनोस में से जलता सुलगता लावा निकलता है, वहीं प्लूटो के वुल्केनोस में से जमती हुई बर्फ निकलती है। पानी इन वुल्केनोस के अंडर प्रेशर होता है, और जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये पानी बर्फ के रूप में वुल्केनो के मुंह से बाहर निकलता है। नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है और एक सन, ये तो सभी जानते हैं, और हमारे सोलर सिस्टम का सन लीडर है जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। एंड एज वी ऑल नो, सन एक विशाल सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कंप्राइज करता है, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और इवन एस्टेरॉइड बाकी के 0.14% गैस कंप्राइज करते हैं। नंबर 7, सैटर्न के मून लेपिटर्स ने साइंटिस्ट को मोह के जाल में काफी लपेट के रखा है बिकॉज ऑफ ए यूनिक फीचर। ये सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो कि 2 कलर्स का है। लेपिटर्स का आधा एरिया डार्क कलर का और आधा एरिया लाइट कलर का है। कोई नहीं जानता इसका रीजन क्या है, लेकिन खोज जारी है। नंबर 8, जो लोग एलियन में अब भी विश्वास नहीं करते हैं उन्हें बता दूं कि हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम है, और हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स की एक अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कई 100 बिलियन ऐसी और गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स में है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। क्या इनमें से एक पर भी जिंदगी नहीं होगी? ऐसा हो सकता है क्या? नंबर 9, सिर्फ प्लैनेट्स के ही मून होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। 1993 में गैलीलियो प्रोब एक मिनिएचर एस्टेरॉइड की बगल से गुजरा था। इस एस्टेरॉइड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर था, लेकिन तब भी इस एस्टेरॉइड का 1.6 किलोमीटर डायमीटर का एक छोटा सा मून था जो उसके चक्कर लगा रहा था। नंबर 10, अगर स्पेस में 2 सेम मेटल की बनी हुई चीजें कांटेक्ट में आ जाती है तो वे अलग नहीं हो पाएगी, वे परमानेंटली जुड़ जाएगी। इस फिनोमेनन को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, और इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स को ये नहीं पता होता है कि वे अलग अलग चीजों के हैं। कोल्ड वेल्डिंग धरती पे नहीं होती क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स जानते हैं कि वे अलग अलग है, क्योंकि इन चीजों के बीच हवा, पानी, डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। नंबर 11, हमारी धरती से कई लाइट ईयर दूर हमारी गैलेक्सी में एक और प्लेनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना है। 5.5 कैंकर ई, जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। नंबर 12, वीनस पर एक दिन 243 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है, जबकि एक साल 225 अर्थ डेज के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपनी एक्सिस में रोटेट करता है उससे कई गुना ज्यादा स्पीड में सूरज के चक्कर लगाता है। नंबर 13, हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ 24 आवर शीशों की बारिश होती है और 4300 माइल्स पर आवर स्पीड पे। नंबर 14, प्लूटो बहुत ही छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स है, सारी की सारी सुपर कोल्ड और कंटेंट्स है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करते समय 2 इंच लंबे हो जाते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिससे कारण उनकी रीढ़ की हड्डी ढीली हो जाती है और उनकी लंबाई बढ़ जाती है।
सबको सिखा रिया है। गाइस स्पेस के बारे में बातें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं एक नई वीडियो में।